हाय एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा, तो एक वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है ट्रेडेक्स एकेडमी पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख सकते हैं। वो मेरा पहला ट्रेड था और आप ये मत समझिए कि वो डायरेक्ट मेरा पहला ट्रेड था। मैं पहले मार्केट में ऑलमोस्ट 2 साल तक मार्केट में बना रहा और मार्केट को सीखता रहा धीरे-धीरे। इस बीच में थोड़े बहुत लॉसेस भी हुए, प्रॉफिट भी हुए, ओवरऑल माइनस में ही था। कोई ज़्यादा बड़ा लॉसेस नहीं था क्योंकि मैं कैपिटल बड़ा लेके नहीं आया था, छोटे-छोटे कैपिटल से मार्केट में सीखता रहा खुद से और बाकी यूट्यूब वीडियो देख कर के सीखता रहा। तो ऐसे ही सीखते-सीखते धीरे-धीरे मैंने जब मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत कैपिटल लाया जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और उसी के बेसिस पे मैं फर्दर इसमें वो करने वाला हूँ, ट्रेडिंग करने वाला हूँ। कितने दिन तक? 365 ट्रेडिंग सेशन मैं करने वाला हूँ और फिर मैं देखने वाला हूँ कि क्या मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा या फिर मुझे क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। अगर हो गया तब तो ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, अदरवाइज इसको क्विट करना पड़ेगा। तो क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं इस उम्मीद में कि यहाँ से कुछ पैसा कमा पाऊंगा, लेकिन अगर बिना, देखो आप, सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। आप कोई भी एक टेक्निकल जॉब करने जाते हो, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? 20 से 50,000 के बीच में। ठीक है जी। 20 से 50 के बीच में आपको सैलरी मिल रही है। इस सैलरी को पाने के लिए आपने कितने साल की मेहनत की है? ऑलमोस्ट आपकी एज होगी उस टाइम पे 20 से 22 साल की, और इसमें से 5 से 7 साल आप घटा दो तो ऑलमोस्ट आप इसमें कम से कम 15 साल लगाते हो। तब जाके 15 साल में आप इस काबिल बन पाते हो कि आप ये सैलरी इनिशियली ड्रॉ कर पाओ। आप समझ रहे हो साइकोलॉजी? ऊपर से आपका कुछ कैपिटल भी लगता है आपको पढ़ाई करने में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। जब आप इतना 15 साल लगाने के बाद एक छोटा सा अर्निंग आप कर पाते हो, तो आप मार्केट से ये उम्मीद कैसे रखते हो कि आप 10,000 रुपये लेके आओगे या 50,000 रुपये लेकर के आओगे, और 2 महीने हुए आपको अभी मार्केट में शुरुआत किए हुए, और फिर आप इमीडिएट इस 10-20 हजार 50,000 से लाख रुपए, 1 लाख रुपए, करोड़ रुपए बना लोगे? ये बहुत मुश्किल है। ये जो भी आपको बताते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत काम किया है। आप 2 दिन प्रॉफिट करोगे और तीसरा दिन लॉस करोगे, वो इस तरीके से हो जाएगा। 2 छोटे-छोटे प्रॉफिट होंगे, 1 दिन बड़ा लॉस होगा, तो ये पूरा का पूरा आपका जो प्रॉफिट है वो भी जाएगा, साथ से आपका कैपिटल भी जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूअस करते रहोगे बिना लर्निंग के, तो आपका धीरे-धीरे एक दिन कैपिटल क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, और फिर आप वहाँ से क्या कर दोगे? लॉस कर दोगे। तो आप मार्केट को छोड़ के चले जाओगे, बोलोगे मार्केट सही नहीं है। तो मार्केट तो सही है, लेकिन क्या है, आप बिना सीखे हुए, बिना टाइम मार्केट को दिए हुए, बिना समझे हुए आप आए और पैसा लेकर के कूद गए, और यहाँ से आप सोचोगे पैसा बन जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। दोस्त, अगर इस तरीके का माइंडसेट है तो आपको ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं है। पैसा डाला तो आया या तो गया, आपके साइकोलॉजी को भी तोड़ देता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अगर इस मार्केट में आ रहे हो काम करने के लिए, तो आप पहले सीख लो। उससे क्या होगा कि आपको बाद में जब मार्केट आपको थप्पड़ लगाएगी तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि लॉसेस भी होंगे और प्रॉफिट भी होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पहला ट्रेडिंग सेशन जो हमने शुरू किया था 26 को, और 28 को हमने बुक कर दिया था कहीं इस दिन, इस डे पे। और अगला ट्रेड हमने जो प्लान किया था 29 तारीख को प्लान किया था। आप देखेंगे 29 अगस्त को इस कैंडल पे हमने प्लान किया था ऑलमोस्ट। 1 मिनट मैं मार्क कर देता हूँ कैंडल। हाँ, ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। इस कैंडल पे हमने सुबह सुबह अपनी ट्रेड को इनिशिएट किया था। मार्केट ऑलमोस्ट रेंज में ही थी, थोड़ी सी ऊपर गई और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। इस दिन भी मेरे को काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन सडन जो क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने ऊपर जो स्पाइक दिया है, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको स्विच करके दिखाऊंगा कि 2-3 दिन तो मार्केट ठीक था। अगले दिन जो क्लोजिंग के टाइम पे एकदम सडन स्पाइक दिया लास्ट आवर में, तो मैंने यहीं कहीं पोजीशन काट दिया था, प्रॉफिट में ही कटा था। लेकिन अगले दिन आप देखेंगे ये गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने के बाद एक रेंज में ही मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया हुआ होता, अगर मैं इसको कट नहीं किया था, तो और बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस थे, जो कि मैंने मिस कर दिया। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में था। तो यही होता है साइकोलॉजी। आप बड़ा कैपिटल लगा के बैठे हो, तो क्या पता मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज दिया है, अगले दिन और ऊपर क्लोज हो जाता, जैसे इस तरीके का कैंडल है।
ये कैंडल है, अगर इस तरीके का बन जाता तो यहाँ पे भी जो मुझे प्रॉफिट हो रहा था ये प्रॉफिट नहीं होता, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक राइड कर चुके हो, मार्केट अगर नीचे नहीं आया और मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला गया तो आप लॉस कर सकते हो, लेकिन मार्केट नीचे आ गया तो इस दिन प्रोबेबिलिटी थी कि और ज़्यादा पैसा बन सकता था, लेकिन मैंने अपना पोजीशन यहीं काट दिया। फिर मैंने अगला पोजीशन नेक्स्ट डे लगाया, वो मैं आपको एक-एक करके मैं बताऊँगा, जिससे क्या है कि आपको भी आपका भी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहेगा और सारी चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले इसको हम स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और डेट हम इसमें कर लेते हैं 29 अगस्त और वहाँ पे स्विच कर जाते हैं। आप ये देखिए, आप ये देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा। आप ये देखिए सुबह-सुबह ऑलमोस्ट मार्केट जहाँ फ्लैट खुला था ऑलमोस्ट इसी रेंज में मार्केट ने क्या किया क्लोजिंग दे दिया। तो ऑलमोस्ट ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं था। नेक्स्ट डे फिर मार्केट क्या हुआ गैप अप खुलने के बाद ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का मार्केट। अगले दिन फिर गैप अप खुला लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज। तो ये लगातार 1 2 3 दिन तक साइडवेज हो चुका था और नेक्स्ट डे क्या हुआ आप ये देखिए। डे के कैंडल में आपको समझ में नहीं आता। आप ये देखिए इंटेंसिटी देखिए इसका। आप जब कैंडल का इंटेंसिटी देखेंगे मार्केट गैप अप खुलती है ऑलमोस्ट साइडवेज और जैसे ये देखिए इस तरीके का कोई ट्रेंड लाइन है, इसका कुछ लोग फॉलो करते हैं ट्रेंड लाइन। ये जब इसका ब्रेकआउट हुआ आप ये देखिए, ये इंटेंसिटी देखिए 3 कैंडल में इतना तेजी से ऊपर गया मार्केट। तो मुझे ये लगा कि अगर मार्केट कल फ्लैट भी खुल जाता है नेक्स्ट डे या गैप अप भी खुल जाता है तो मार्केट फिर और इसी तरीके से ऊपर तेजी से जा सकता है और मेरा ये सारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट क्या हो सकता है लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी वजह से ये जो इंटेंसिटी था इसकी वजह से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और ये मेरा सही डिसीजन था। अगले दिन भले मार्केट नीचे गैप डाउन खुल गया और फिर आप देखेंगे एक्सपायरी के दिन ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का हो गया था, ये ऑलमोस्ट साइडवेज एक रेंज में ही मार्केट पूरा दिन भर ट्रेड किया। तो ये हम इस दिन के लिए ट्रेड नहीं करते, हमारा पूरा एक रेंज है कि अगर रेंज का ब्रेकआउट हो गया है तो हम उससे निकल जाते हैं। तो ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा और ना ही ये किसी ने कैच किया होगा, क्योंकि आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट क्लोजिंग टाइम पे मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करती है ऊपर की तरफ, फिर अगले दिन आके नीचे क्लोज कर देती है। तो ऑलमोस्ट इधर भी एसएल खा गई और गैप डाउन खुल के इतना बड़ा नीचे भी एसएल खा गया और ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया, पूरा थीटा डी का हो गया। तो इस तरीके से काम करता है ऑपरेटर, जिधर ज्यादा पोजीशन लग जाता है मार्केट उस तरीके से मूव करने लगती है। तो हम चलते हैं कंसोल पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा ट्रेड कैसे क्या सक्सेस रहा। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। और ये आप देख सकते हैं 258, मैं यहाँ से चेंज करके फ्यूचर ऑप्शन कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं अगस्त अगस्त 29 अगस्त 29 से हमने बुक कर लिया था 3 सितंबर को, सितंबर 3 को। ये मैं रन करा देता हूँ तो ये आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये जो 19,000 का प्रॉफिट है और चार्जेस वगैरह काट के 18,000 के आसपास आया है। अगर मैं इसको बुक नहीं करता तो मार्केट इस दिन कम से कम 1 लाख रुपए से 1,20,000 रुपए तक मेरे को देने वाली थी। लेकिन क्या हुआ आप देखिए इंटेंसिटी, ये प्रॉफिट कम से कम ये था कितना 22-25,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट था। लेकिन ये सडन स्पाइक जो आया ना इसमें ये ड्रॉ डाउन हो गया, ये ड्रॉ डाउन हो गया तो मैंने क्या किया बुक कर लिया कि पता नहीं अगले दिन फ्लैट खुल के फिर से ऊपर चला गया तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। जब आपको प्रॉफिट लग रहा है कि रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज हो गया है और आपका जो ट्रेड है वो बिल्कुल एकदम एज पे आ गया है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, तो आपको वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। देखो अगर आपने ट्रेड प्लान किया है उसमें आपका पे ऑफ चार्ट में इस तरीके से दिखा रहा है, आपका सेंटर में है और इस तरीके से आपका एक रेंज बना है इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे कहीं मार्केट खड़ा है इस जोन में या इस जोन में मार्केट कहीं पे खड़ा है और आपका जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट था उसका आपको भी 50-60% मिल रहा है, 70% में मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे समझदारी दिखाते हुए बुक कर लेना चाहिए। अगर मार्केट इस रेंज से बाहर निकल गया तो फिर क्या होगा ऑप्शन सेलर का आपको पता ही है। इतनी तेजी से मार्केट आपके प्रॉफिट को वाइप आउट करती है कि आपको पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 19,213 के आसपास ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ और ये टैक्सेस वगैरह काटने के बाद ये 18,000 का नेट रियलाइज पीएनएल है। और नीचे इस तरीके से ट्रेड है, मैं बड़ा ट्रेड करता हूँ, इसमें बहुत सारे पोजीशन लगे होते हैं आप देख सकते हैं।
तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं धीरे-धीरे ये स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, तो आपको भी समझ में आएगा। बेसिकली ये लर्निंग वीडियो है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। बेसिकली एक ट्रेडिंग जर्नी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में जब मैं ऐसे ही धीरे-धीरे ग्रो करता रहूँगा और मुझे लगेगा कि मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लोगों को भी बताना चाहिए, तो फिर उस स्ट्रैटेजी को मैं आप सबको बता दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप सबको अच्छा लगा तो आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।